में आज क्लास 6 का पर्यावरण एवं विज्ञान। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। पाठ अध्याय कितना नहीं, पाठ 4 शिला एवं खनिज पदार्थ। उसी के ऊपर में आप लोग चैप्टर पढ़ लोगे। उसी के पाठ का मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, खाली जगह मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। आप लोग से ध्यान से देखो। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक नंबर क्या है? पृथ्वी के भीतर जो पदार्थ तरल अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? लावा, मैग्मा, चूना या चट्टान? सही उत्तर होगा मैग्मा। 2 नंबर, मैग्मा के पत्थर की दरार से ऊपर आने को क्या कहते हैं? मैग्मा जो है पत्थर की दरार की ऊपर आने को क्या कहते हैं? चट्टान, लावा, चूना या कोई नहीं? उत्तर होगा लावा। उत्तर क्या होगा? लावा। 3 नंबर, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? कौन सा जो है ज्वालामुखी प्रकार प्रकार नहीं है? बेसाल्ट, मोर्टार, ग्रेनाइट या पिट मिस? तो उत्तर होगा मोर्टार। 4 नंबर, पीली चट्टान कहाँ बनती है? पीली चट्टान कहाँ बनती है? काली चट्टान में, पिडमिस में या बेसाल्ट में या पानी के नीचे? तो पानी के नीचे। अच्छा, परिवर्तित चट्टान को कहते हैं, क्या कहते हैं? पीली चट्टान, ग्रेनाइट, रूपांतरित चट्टान या सभी? सही उत्तर सी है, रूपांतरित चट्टान। 6 नंबर, पीली चट्टान का एक उदाहरण दो। बेसाल्ट, चूना पत्थर, मार्बल या कोई नहीं? उत्तर का मार्बल। 7 नंबर देखो। 7 नंबर, सेल परिवर्तित होकर बनता है। सेल परिवर्तित होकर क्या बनता है? मार्बल, नीस, स्लेट या कोई नहीं? उत्तर का स्लेट। 8, धरती के नीचे यौगिक बालू मिट्टी के साथ रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्स, खनिज, चट्टान, कोई नहीं? उत्तर होगा खनिज। लोहा का एक एक्स का नाम होता बॉक्सासाइट, का होगा आधा का है। बॉक्साइट, हेमाटाइट, फल फेसल्स, फेसफाल, फेसपार या कोई नहीं? ये गलत लिखा हुआ देख लोगे। इसका सही उत्तर है हेमाटाइट। ये जो लिखा है गलत लिखा है। अब देखो, ब्रोंज के उदाहरण क्या है? ब्रोंज के उत्पादन क्या है? जो ब्रोंज है उसके उत्पादन क्या है? तांबा, टीन, तांबा, जस्ता, अल्युमिनियम तथा लोहा, लोह तथा तांबा। सही उत्तर होगा तांबा तथा टीन। तांबा तथा टीन पहला आंसर। पीतल का उत्पादन क्या है? पीतल किससे बनता है? क्या क्या मिलकर बनता है? ब्रोंज क्या क्या मिलकर बनता है? तो पीतल का हो गया है CuJn। CuJn मतलब सामने का, ये नहीं है। CuJn। 12 में देखो हम लोग क्या है? विलुप्त विलुप्त प्राणी के पैरों की छाप कहलाती है, क्या कहलाती है? चट्टान, फॉसिल्स, धातु या कोई नहीं? तो उत्तर होगा बी नंबर, फॉसिल्स। ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ क्या है? कोयला है, पत्थर है, प्राकृतिक गैस है, कोई नहीं? तो उत्तर होगा कोयला तथा प्राकृतिक गैस। 14 नंबर, किसके जलने से प्रदूषण कम होता है? कोयला के या पेट्रोल के या प्राकृतिक गैस के या सभी? उत्तर होगा प्राकृतिक गैस के जलने से प्रदूषण कम होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादन क्या है? इथेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन या मीथेन या सभी? सही उत्तर होगा, सही उत्तर मीथेन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पत्थर का निर्माण खाली जगह के अलावे, पत्थर का निर्माण खाली जगह के अलावे से लावा से होता है, तो ज्वालामुखी के लावा से होता है। अब देखो 2 नंबर, पृथ्वी के नीचे का भाग खाली जगह अवस्था में है, तो तरल अवस्था में। पृथ्वी का नीचे का भाग तरल अवस्था में है। 3, मिट्टी गहराई में जमे होने से डैश तथा डैश बढ़ता है, तो मिट्टी की खाली जगह गहराई में, मिट्टी की गहराई में जम जाने से दबाव तथा ताप बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे में तरल अवस्था में रहने वाले पत्थर को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं मैग्मा। पहाड़ के मुख से निकलकर डैश आता है, लावा। पहाड़ के मुख से निकलकर क्या आता है? लावा। लोस लावा ही है, क्या है? लोस लावा क्या है? ज्वालामुखी है। अधिक जला पत्थर क्या है? पिडमिस है। अब नीचे देखो, खाली जगह। चट्टान में घोंगा मछली का जीवांश होता है। पोली पोली चट्टान में घोंगा और मछली का जीवांश होता है। ग्रेनाइट के परिवर्तित से बनता है। ग्रेनाइट के परिवर्तित से क्या बनता है? नीस बनता है। 10 नंबर, धरती पर
डैश मौलिक अवस्था में पाया, धरती पर मौलिक अवस्था में कौन पाया जाता है, तो सोना। धातु का निष्कासन डैश से होता है, धातु का निष्कासन एक्स 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 से होता है। धातु निष्कासन का एक डैश परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। डैश लोहा का एक अक्ष है, हेमेटाइट एक अक्ष है, हेमेटाइट लोहा का एक अक्ष अक्ष है। 14 लोहा तथा कार्बन के मिलकर डैश बनता है, क्या बनता है, इस्पात। लोहा तथा कार्बन से मिलकर इस्पात बनता है। विलुप्त प्राणियों के पैरों की छाप को डैश कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। विलुप्त प्राणियों के पैरों की छाप को फॉसिल्स कहते हैं। असमय का अर्थ असम असम का अर्थ क्या है, पत्थर। पेड़ गोंद के बीच लटका हुआ कीड़ा का शरीर डैश होता है, जीवांश जीवांश। जिनको जलाने से ताप मिलता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन 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 एक बार क्या है, जीवांश। 20 नंबर कोयला एवं पेट्रोल को डैश में हुआ जीवांश कहते हैं, तो कोयला एवं पेट्रोल में जला हुआ को जीवांश कहते हैं। पेट्रोलियम डैश मिश्रण है, पेट्रोलियम एक तरल मिश्रण है। एलपीजी गैस मुख्यतः रहता है किसमें रहता है, प्रोपेन में होता है। मोटरसाइकिल में डैश ज्वलन के रूप में उपयोग किया जाता है, पेट्रोल। घरेलू ज्वलन में व्यवहार होता है, एलपीजी। और नीचे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स। 1 नंबर मैग्मा कैसे कहते हैं, मैग्मा जो है पृथ्वी जनी, मैग्मा कैसे कहते हैं, धरती की गहराई तथा ताप ज्यादा होने के कारण पत्थर तरल अवस्था में रहता है, इसे मैग्मा कहते हैं। यानी धरती की गहराई में सबसे नीचे दबाव तथा ताप ज्यादा होने के कारण पत्थर तरल अवस्था में रहता है, जिससे मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं, मैग्मा जब किसी पत्थर की दरार या पहाड़ के मुंह से बाहर आता है उसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्या है, जब लावा बाहर आकर जमकर सख्त हो जाता है तब इस ठोस लावा को ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार होते हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और पिडमिस। पिडमिस कैसे बनता है, पिरामिड कैसे बनता है तथा इसमें छोटे छोटे छिद्र क्यों होते हैं। पिरामिड अधिक जला हुआ पत्थर है, गर्म मैग्मा के ऊपर झाग की तरह तुरंत जमकर पिरामिड बनता है तथा तरल मैग्मा द्रवीभूत गैस के बाहर निकलने के कारण पिरामिड में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। पीली चरण क्या है, जब झील, नदी, तालाब के नीचे मिट्टी जमा होती है तब धीरे धीरे वह मिट्टी की परत मिट्टी के नीचे वाली है मिट्टी तक चली जाती है, मिट्टी के नीचे चली जाती है। मिट्टी के नीचे गर्म तथा दबाव से लाखों सालों में यह मिट्टी से पीली चट्टान बनती है। कुछ पीली चट्टान का नाम बताओ, ब्रेले पत्थर, सेल पत्थर, चूना पत्थर। रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दो। ज्वालामुखी तथा पीली चट्टान मिट्टी के दबाव में ताप के कारण परिवर्तित होते हैं, जैसे चूना पत्थर, मार्बल और स्लेट ग्रेनाइट नीच बनते हैं। खनिज क्या है, जो धातु मिट्टी के भीतर बालू मिट्टी आदि के साथ एकत्र में जमा होकर अवस्था में मिलते हैं, उसमें खनिज कहते हैं। एक्स क्या है, जिस खनिज से धातुओं को सहजता से अलग किया जाता है उसे धातु का एक्स कहते हैं, जैसे हेमाटाइट लोहा का एक्स है। धातु की निष्कासन क्या है, खनिज से धातुओं को अलग करने की तरीके को धातु का निष्कासन कहते हैं। 12 नंबर संकर धातु किसे कहते हैं, किसी धातु को दूसरी धातु के साथ मिलाकर पिघलाया जाता है के बाद तरल मिश्रण को
को ठंडा करने पर संकरा धातु बनते हैं, जैसे कांसा, पीतल, स्टील इत्यादि। संकरा धातु के के क्या गुण होते हैं? इनमें इनमें एक से अधिक धातु मिले होते हैं। 2 नंबर, संकरा धातु गलांग और उलांग उसके उत्पादन एवं अलग अलग होता है। संकरा धातु का भौतिक गठन उसके उत्पादन से भिन्न भिन्न होता है। फॉसिल किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष में अनेक परिवर्तन हुए मरे हुए जीव जंतु के शरीर के पत्थर परिवर्तित हो गया है। इसे मरे हुए प्राणी के पत्थर रूपी शरीर को जीवांश या फॉसिल्स कहते हैं। कोयला का निर्माण कैसे हुआ? करोड़ों वर्ष पहले जब कम गहरे जल में उगने वाले पेड़ मिट्टी के नीचे दब गए, करोड़ों साल मिट्टी के नीचे दबे और गर्मी में रहते रहते रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिससे कोयले का निर्माण हुआ। ईंधन ईंधन क्या है? ये कितने प्रकार होते हैं? जिन पदार्थों को जलाने से ताप पैदा होता है उसे ईंधन कहते हैं। ये तीन प्रकार होते हैं: ठोस यानी लकड़ी, कोयला, तरल पेट्रोल, डीजल, किरासन गैस, सीएनजी, एलपीजी। कोयले का उपयोग 1 नंबर, ताप विद्युत उत्पादन करने में, घरेलू घर में रसोई बनाने में, धातु निष्कासन में, अलकतरा से सड़क बनाने में, कोल गैस कार्बन कोक बनाने में। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? इसे कैसे शुद्ध किया जाता है? पेट्रोलियम एक तरल मिश्रण धातु है। इसे भंजक आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम को एक भट्टी में गर्म किया जाता था, जहाँ से इनके उत्पादन बारी बारी से होता है, बारी बारी से बाहर आते हैं। पेट्रोलियम का क्या उपयोग होता है? तो 1 नंबर, एक ज्वलनशील है, यह एक ज्वलन है। क्या है? 1 नंबर, एक ज्वलन है। ये लुब्रिकेंट में 3 प्लास्टिक बनाने तथा रंग बनाने में होता है। प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी गैस क्या है? इसका उदाहरण दो। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निकालने वाले कुएं से मिलती है। इसका मुख्य उत्पादन मीथेन है। सीएनजी का उपयोग गाड़ी के फ्यूल के रूप में होता है। एलपीजी का पूरा नाम तरल प्राकृतिक गैस है। इसका उपयोग उत्पादन प्रोपेन है। इसका उपयोग रसोई घर में ईंधन के रूप में होता है। देखो बच्चों, नीचे सही उत्तर चुनिए। एमसीक्यू। जीवांश ईंधन बनता है। जीवांश ईंधन बनता है शिला से, जीवाणु से, जीवाश्म से, या जीवों के अवशेषों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के अवशेषों से। वर्तमान में कोयला का मुख्य उपयोग होता है चूल्हा जलाने में, ताप विद्युत उत्पादन करने में, या ताप निष्कर्षण में, या रंग बनाने में। उत्तर होगा ताप विद्युत उत्पादन में। कोयले का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सही उत्तर होगा कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल से प्राप्त यौगिक नहीं है? प्लास्टिक, अलकतरा, स्नेहक तेल, या किरोसिन तेल। तो उत्तर होगा अलकतरा। सबसे उत्कृष्ट कोटि का कोयला कौन है? उसके में सबसे अच्छा पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, या बिटुमिन्स। एंथ्रासाइट। उत्तर एंथ्रासाइट। रेल लाइन पर बिछाए जाने वाले काला पत्थर क्या है? प्यूमिस, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, नीज। तो बेसाल्ट। निम्नलिखित में से कौन से औषधि या टान शिला नहीं है? औषधि शिला नहीं है। बालू पत्थर, बेसाल्ट, चूना पत्थर, सेल। तो होगा बेसाल्ट। बॉक्साइट से प्राप्त होता है लोहा, अल्युमिनियम, तांबा, आयरन ऑक्साइड। उत्तर होगा अल्युमिनियम। तांबा और टीने मिलने पर प्राप्त होता है कांसा, ब्रॉन्ज, पीतल, या सिल्वर। तांबा टीना मिलता है, मिलकर क्या बनता है? ब्रॉन्ज बने ब्रॉन्ज। निम्नलिखित में से कौन सा जीवांश ईंधन से नहीं है? इसमें जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ईंधन नहीं है? कोयला, गोबर, प्राकृतिक गैस, या लकड़ी। इसमें से गोबर। प्यूमिस को कहा जाता है स्लेट पत्थर, चूना पत्थर,
झामा पत्थर या बलुई पत्थर? तो उत्तर होगा झामा पत्थर। यह है संकर धातु। संकर धातु में एलॉय क्या है? मिश्र पदार्थ है, यौगिक पदार्थ है, ये मूल पदार्थ है, ये रेडियो धार्मिक पदार्थ है? उत्तर होगा मिश्र पदार्थ है। अब सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाए। ग्रेनाइट ग्रेनाइट पत्थर में अनेक छिद्र हो दिखाई देते हैं, सही। जल के नीचे अग्निशिला बनती है, गलत। स्लेट पत्थर सेल नामक अग्नि सेल से बनती है, गलत। सभी अयस्क खनिज पदार्थ है, परंतु सभी खनिज पदार्थ अयस्क नहीं है, सही। एल्युमिनियम जिंक आदि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, गलत। लोहे का अक्ष कॉपर ग्लास है, सही। लोहे का अक्ष कॉपर ग्लास है, सही। इस्पात लोहे से अधिक कठोर होता है और परंतु अधिक भार सहन कर सकता है, गलत। पेट्रोलियम एक गैसीय ईंधन है, गलत। धातु निष्कर्षण में गर्म कोयले के ठोस अवशेष को कोक के रूप में उपयोग किया जाता है, सही। 10 नंबर CNG का मुख्य घटक तरल प्रोपेन है, गलत। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कोयला, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जीवांश ईंधन। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को जीवांश ईंधन कहते हैं। कोयला मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला डैश है, जीवांश ईंधन। पेट्रोलियम के शोधन करने के समय और गैसीय ईंधन प्राप्त होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन प्राप्त होता है। डैश एक चिपचिपा तरल पदार्थ है। पेट्रोलियम एक चिपचिपा तरल पदार्थ है। एलपीजी सिलेंडर का मुख्य घटक क्या है? तरल प्रोपेन। शोषित प्राकृतिक गैस को डैश कहते हैं, शोषित प्राकृतिक गैस को CNG कहते हैं। पृथ्वी की गहराई में तरल अवस्था के पत्थर को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा पत्थर की दरार से बाहर निकलने पर उसे डैश कहते हैं। मैग्मा पत्थर की दरार से बाहर निकलने पर उसे डैश कहते हैं, नहीं लावा कहते हैं। जमा हुआ लावा ही है, क्या है? अग्निशिला। प्यूमिस पत्थर में डैश दिखाई देता है, छिद्र। ग्रेनाइट के परिवर्तन से डैश बनती है, नीश। प्रकृति में प्राप्त धातु को डैश कहते हैं, धातु, खनिज या मिनरल। जिस खनिज से धातु प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? अयस्क या और। अल्युमिनियम और ऑक्सीजन से बने अयस्क को डैश कहते हैं, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड से बने अयस्क को कहते हैं बॉक्साइट। तांबा और जिंक मिलने से बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल। लोहे में जंग लगती है, परंतु डैश जंग नहीं लगती। लोहे में जंग लगती परंतु इसमें जंग नहीं लगती, तो स्टील में जंग नहीं लगती। धातु या धातु के तरल मिश्रण को ठंडा करने पर डैश प्राप्त होता है, संकर धातु माने एलॉय। अस्म का अर्थ क्या है? पत्थर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी गर्म और पिघले हुए पत्थर से बनी है। दो या दो से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? शिला बनाते हैं। पृथ्वी की गहराई के पत्थर तरल अवस्था में क्यों रहता है? पृथ्वी गहराई में बहुत अधिक गर्म और ताप और दबाव होने के कारण। जमे हुए लावा क्या कहते हैं? जमे हुए लावा कहते हैं अग्निशिला। किस पत्थर में अनेक छिद्र होते हैं? प्यूमिस पत्थर में अनेक छिद्र होते हैं। प्यूमिस पत्थर का दूसरा नाम क्या है? झामा पत्थर। सबसे नरम शिला कौन सी है? औषधि चट्टान। किस शिले में जीवांश दिखाई देते हैं? औषधि शिला में जीवांश दिखाई देते हैं। अमूल्य धातु किस शिला में खनिज रूप में रहती है? अग्निशिला में। मुद्रा धातु के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है? तांबा। पृथ्वी की तल किस प्रकार की शिला से बनी है?
अग्नि और रूपांतरित शिला से। संगमरमर पत्थर किस प्रकार की शिला है? रूपांतरित रूपांतरित शिला है। धातु निष्कर्षण क्या है? खनिज से धातु को अलग करने की विधि को कहते हैं निष्कर्षण। कॉपर लेंस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तांबा और सल्फर। मिश्र धातु के दो उदाहरण दीजिए। पीतल और ब्रोंज। तांबा और जिंक से बनी संकरा धातु का नाम बताएं। पीतल। रांगझाल में सोल्डर। रांगझाल सोल्डर किस काम में आता है? गहने को गलाने और विभिन्न धातुओं को जोड़ने में। अस्म असम अस्म शब्द का अर्थ क्या है? पत्थर। हाल में उपयोग होने वाली अजीवश्म ईंधन के उदाहरण बताएं। लकड़ी, पुआल, कागज, गोबर। ताप विद्युत केंद्र में 20 नंबर। ताप विद्युत केंद्र में कौन सा कच्चा माल उपयोग होता है? तो उत्तर है हम लोग का कोयला। प्रश्न 21, हवा के बिना कोयला जलने पर जो ठोस अवशेष मिलता है उसे उसका उपयोग होता है, उसका क्या उपयोग होता है? 21 हाँ, उसका उपयोग होता है धातु। उत्तर है धातु निष्कर्षण। कोयले के सूक्ष्म आसवन से प्राप्त तरल अवशेष का नाम क्या है? अलकतरा। एलपीजी किस काम में उपयोगी है? खाना बनाने में। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त गैस ईंधन का नाम बता। प्रोपेन और ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। शिला किसे कहते हैं? भूपटल के निर्माण में सबसे में लगे सही प्रकार के पदार्थ का सामान्य नाम शिला है। शिला का अर्थ केवल पत्थर नहीं बल्कि कंकड़, रेत, मिट्टी आदि सभी पदार्थों को सम्मिलित रूप से ही शिला कहते हैं। शिला कितने प्रकार होते हैं? शिला 3 प्रकार होते हैं। अग्निशिला, औषधि शिला और रूपांतरित शिला। अग्निशिला कितने प्रकार की होती है? अग्निशिला होती है 3 प्रकार की। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और प्यूमिस। अब देखो अग्निशिला किसे कहते हैं? ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर जमा होने से जो ठोस पदार्थ और अस्थायी शिला बनती उसे अग्निशिला कहते हैं। 5 नंबर। औषधि शिला किसे कहते हैं? समुद्र या बड़े जलाशय की तलहटी में जमा पलों पर अत्यधिक दाब और ताप बढ़ने से जो अपेक्षाकृत नरम और अस्तरीय सच्छिद्र शिला बनती उसे औषधि शिला कहते हैं। अब नीचे देखो, नीचे क्या है? 6 नंबर। प्रश्न 6 नंबर। जलीय प्राणियों के जीवांश किस शिला स्तर में पाए जाते हैं और क्यों पाए थे? जलीय प्राणियों के जीवांश अवसादी शिला स्तर में पाए जाते हैं। मित्र जलीय प्राणियों के मुलायम अंश नष्ट होकर उसके ऊपर पल जमने से जीवांश बनते हैं। नंबर 2 प्रकार की औषधीय शिलाओं के नाम, शिलाओं के उदाहरण दीजिए। 1 नंबर उत्तर मौलवी पत्थर और चूना पत्थर। इसके अलावा जिप्सम, सेल, संवेदिक नमक आदि भी औषधीय शिला से प्राप्त होता है या उसके उदाहरण है। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? विभिन्न शिलास्तरों में पाए जाने वाले प्राकृतिक निर्मित पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, जो विभिन्न धातु अधातु के यौगिक रूप से मिट्टी के रेत में आदि के साथ मिले रहते हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। एक्स किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिस धात्विक खनिज पदार्थ से विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा आसानी से और सस्ते शुद्ध अधातु निकाली जा सकती है, उन्हें एक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे का एक्स, हेमेटाइट। संकरा धातु या मिश्र धातु क्या है? किसी धातु के साथ अन्य धातु या अधातु को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर गलाने पर जो मिश्र ठोस पदार्थ प्राप्त हो उसे संकरा धातु या मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण तांबा, टीन के मिश्रण से बना ब्रोंज। प्राथमिक शिला किसे कहते हैं और क्यों? प्राथमिक शिला अग्निशिला को प्राथमिक शिला कहते हैं। ये लगभग
300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर निर्माण सर्वप्रथम इसी शिला से हुआ था, इसलिए इसे प्राथमिक शिला कहते हैं। जीवाश्म या फॉसिल्स किसे कहते हैं? जीवों के शरीर के आंशिक या पूर्ण शिलाभूति अवशेष को जो प्राकृतिक प्रोत रासायनिक परिवर्तन द्वारा सबसे लंबे समय तक अवसादीय शिलास्तर से सुरक्षित रखते हैं, उसे जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल कहते हैं। 13 नंबर, सोने की अंगूठी को पानी या खुली हवा से कोई नुकसान नहीं होता, पर लोहे में लगे जंग लग जाती है। लोहे में लगे जंग लग जाती है, क्यों? सोना प्राकृतिक मूल तत्व से रूप में मिलता है, रासायनिक रूप से कम सक्रिय होता है। लोहा रासायनिक रूप से सक्रिय है, पर नम वायु और जल से क्रिया करके भूरे रंग का जंग या मोर्चा बना देता है। 14 नंबर, लोहे के 2 अक्ष के नाम बताओ। हेमेटाइट लाल रंग होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। 15 नंबर, कोयले का कुछ उपजात पदार्थों का नाम बताओ। नेफ्थलीन, केरोसिन, अलकतरा, कोक गैस आदि। 2 जीवांश ईंधन खनिजों के उदाहरण दीजिए। कोयला और तेल सेल से जैव सेल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष लंबे समय तक जमीन के नीचे दबा ताप और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से जो शिला बनते हैं उसे जैव शिला कहते हैं। एक विशेष प्रकार की औषधीय शिला है। उदाहरण कोयला, तेल सेल, पेट्रोल। 18 पेट्रोल क्या है? उथले समुद्र में औषधीय शिलास्तर करोड़ों वर्ष तक जलीय जीवों के मृत शरीर पर ताप और दाब भौतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जो तरल जैव ईंधन बनता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक अशुद्ध चिपचिपा तरल पदार्थ है। चित्त निबंधनात्मक प्रश्नोत्तर। अब क्या कहना हम लोग का? 1 नंबर, अग्नेय शिला कैसे बनता है? अग्नेय शिला कैसे बनता है? अग्नेय शिला बनने की प्रतिक्रिया, ठीक है। अग्नेय शिला बनने की प्रक्रिया जमीन की जितनी गहराई में जाए ताप और तापमान उतना बढ़ जाता है। यानी कि जितना गहराई पर जमीन में जाएगा उतना दाब बढ़ जाएगा, तापमान में उतना ही बढ़ जाता है। और पृथ्वी गहराई में, जो पृथ्वी है हम लोग धरती, उसकी पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक ताप और दाब के कारण पृथ्वी के जो है गहराई में अत्यधिक ताप और दाब के कारण पत्थर तरल अवस्था में रहता है, जिससे मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा किसी चट्टान या पहाड़ के मुख से बाहर निकलता तब उसे लावा कहते हैं। बाहर आकर लावा जम जाता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अग्नेय शिला का निर्माण करता है। अग्नेय शिला की विशेषताएं लिखी हैं। उत्तर, अग्नेय शिला की विशेषताएं। अग्नेय शिला बहुत भारी, कठोर और मजबूत होती है, इसलिए आसानी से घिसती नहीं। तो नवीन में कोई अस्तर विभाजन नहीं होता, इसलिए इसे अस्तरीय शिला कहते हैं। इसके कण बहुत सूक्ष्म और घने रूप में जुड़े होते हैं। यह सबसे पहले बनी शिला है, इसलिए इसे प्राथमिक शिला भी कहते हैं। इसमें जीवांश नहीं पाए जाते हैं, परंतु बहुमूल्य धातु पाई जाती है। किसके? अग्नेय शिला का। 4 नंबर, यह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की हो सकती है। अब देखो, अवसादी सेल किसे कहते हैं? अवसादी शिला किसे कहते हैं? अवसादी शिला बनने की प्रक्रिया। एक ना, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, भूस्खलन में से भूपट्टी के टुकड़े होकर पलों के रूप में झीलों और नदियों, समुद्र की तलचट्टी में जमा होते हैं, ठीक है, होते हैं। 2 नंबर, धीरे धीरे ये पल की पतले जमीन के नीचे जाती रहती है। 3 नंबर, रासायनिक प्रतिक्रिया और दाब
दाब ताप के प्रभाव से यह परतें जमकर औषधि औषधि शिला बन जाती है। यांत्रिक विधि से बालू पत्थर सेल, रासायनिक विधि से डोलोमाइट, संसेंद्र नमक और जैविक विधि से चूना पत्थर कोयला आदि में औषधि शिलाएं बनती है। और औषधि शिला की विशेषताएं, औषधि शिला की विषय की प्रमुख विशेषता, औषधि शिला की विशेषताएं, एक नंबर सभी शिलाओं में सबसे नरम, हल्की और भंगुर होती है। 2 नंबर इसमें सांद्रता होती है, इसलिए इसमें जल और खनिज तेल पाया जाता है। 3 नंबर इसमें कोई प्लास्टिक नहीं होती है। 2 नंबर यह अस्तर दर अस्तर जमी होती है, इसलिए इसे अस्तरीय शिला भी कहते हैं। 5 नंबर इनमें जीवांश, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, परंतु बहुमूल्य धातु सोना, तामा, सोना, चांदी नहीं मिलती। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो।